पहला प्रश्न है, इसमें क्या बोल रहा है, निम्न में से किस यौगिक में अल्कोहलीय समूह उपस्थित है, यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है, OH होता है। अब आपको देखना है कि OH किस में है। तो पहला नंबर की बात करें तो इसमें क्या है, COOH है। देखिए COOH है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील समूह है। यहाँ पर देखिए COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में क्या है, यहाँ पर देखिए OH है और इधर में OH तो है लेकिन इधर में कार्बन जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तो कार्बन तो है, देख लीजिए। अब देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर यही है, लेकिन आपको समझना है एक बार। और तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर में ये तो सही नहीं है। चौथा नंबर देख लीजिए, OH दिखाई दे रहा है लेकिन इधर में क्या है, H है। देखिए यहाँ पर मैं C लिख रहा हूँ, यहाँ पर H दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर C इस तरीके से होना चाहिए, तो ये भी सही हो सकता था अगर यहाँ पर C और इधर में H रहता तो इसका सही आंसर कौन सा है, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाता है, ये सभी प्रश्न पूछा गया है और ये मैं गेस पेपर से लिया हूँ ये क्वेश्चन। तो अब चलते हैं दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर को एक बार समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो आप पकड़ लेंगे। इसमें संतृप्त और असंतृप्त की बात कर रहा है। देखिए असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसी से आप पहचान लेंगे। तो देखिए किसमें डबल या ट्रिपल है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस तरीके से 3 लाइन जो है ना, इसी को बॉन्ड बोलते हैं। तो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो असंतृप्त यौगिक होगा, और जिसमें सिंगल यानी कि इस तरीके से सिंगल रहेगा तो वो क्या होगा, संतृप्त होगा। जो बाकी सभी क्या है, संतृप्त है, लेकिन ये जो दूसरा वाला है ना, ये क्या है, असंतृप्त है। अगर जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त यौगिक कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह का प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में आता है। अगर आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो बोलिएगा, मैं एक बार चैप्टर को अच्छा से करा दूंगा। अगर एक बार अच्छा से पढ़ लेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र। देखिए आइसोब्यूटेन तो आपको सिंपल में ब्यूटेन समझना है। ब्यूटेन में क्या होता है, ब्यूटेन यानी कि अगर आप याद किए होंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये चौथा नंबर में होता है। तो 4 नंबर में होता है, तो कार्बन 4 होगा। और H कितना होगा, तो ब्यूटेन इसका मतलब एल्केन ग्रुप का है, तो कार्बन के संख्या से 2 गुना और 2 अधिक रहेगा। कार्बन 4 है तो 4 दूना 8 और 2 10 होगा, ये होगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा नंबर सही है। तो अगला प्रश्न, तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और इससे आपको समझना है कि आप कितना तैयारी किए हुए हैं, आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर आप लिख के बताइएगा, मैं इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ा दूंगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है। अगर इसको बोल रहा है कि 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो x और y के जगह में क्या होगा, यानी कि क्या बनेगा। तो देखिए अगर आप 10वीं क्लास का पढ़ाई किए होंगे ना, और जो भी चैप्टर है आरआरबी ग्रुप डी का मैक्सिमम साइंस का जो टॉपिक है, टोटल टॉपिक 9वां और 10वां का है। अगर 9वां 10वां को आप अच्छा से पढ़ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, जिप्सम है। अगर इसको 373 केल्विन पर गर्म कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। आप जानते होंगे 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है, तो देख लीजिए पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक बार समझिएगा। एसीटोन का IUPAC नाम है। आप 10वीं क्लास में अगर पढ़े होंगे तो ये टोटल का टोटल 10वीं क्लास का ही सिलेबस से है। अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो एसीटोन का मतलब क्या होता है, समझिएगा। एसीटोन यानी कि इसमें क्रियाशील समूह CO जोड़ा गया है, CO। तो CO में क्या होता है, इधर में CH3 होता है और इधर भी CH3 होता है। तो ये क्या है, एसीटोन है, लेकिन इसका आईपेक नाम बताना है, IUPAC नाम बताना है। तो ये क्या है, प्रोपेनोन है। देखिए जहाँ पर भी CO जुड़ा हुआ रहता है ना, तो लास्ट में नोन होता है, प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन कहाँ पर है देख लीजिए, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है।
अगर एक बार सीख लेंगे ना तो इस तरह का प्रश्न को आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार सीखना होगा। और सीखना चाहते हैं, देखिए मैं पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि वीडियो को देखते ही नहीं है, जिससे मेरा हौसला डाउन हो जाता है। अगर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो बस कंटिन्यू वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, सबसे खराब। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये उतना खराब नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उतना खराब नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खराब है। धुआं भी उतना खराब नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके आसपास में है या आपका रूम में है, आपका घर में है, तो जानलेवा भी हो सकता है। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रूम में है, जिस रूम में रहते हैं, अगर उसमें ज़्यादा हो गया तो आप मतलब कि मर सकते हैं। मतलब कि कोई भी इंसान मर सकता है, कोई भी जीव मर सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें क्या है, 5 नंबर में, हाँ ये तो नंबर तो ये किताब का है, तो नंबरिंग सही नहीं है जहाँ तहाँ से है। तो इसमें क्या है, देखिए आबंध में प्रयुक्त कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो देखिए कैसे बता पाएंगे, तो अब यहाँ पर समझिएगा, आबंध में यानी कि बॉन्ड में तो कितना बॉन्ड है। देखिए अगर आप देखेंगे तो 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड और यहाँ पर 2 बॉन्ड है एक साथ, तो टोटल कितना बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, तो टोटल कितना बॉन्ड हुआ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 2 यानी कि 4, तो 4 हो गया। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8, तो देख लीजिए 8 इसका सही आंसर है। एक बार सीखना होगा, एक बार सीख लेंगे ना तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए इस तरह का प्रश्न तो पूछा जाता है, तो अब यहाँ पर समझिएगा इसमें क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटो समूह उपस्थित है। कीटो का मतलब कीटोन, पूरा नहीं लिखा है। देखिए आपको समझना होगा, कीटो लिखा है मतलब कीटोन लिखा है। देखिए इस तरीके से कीटोन लिखा जाता है, कीटोन, लेकिन पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ कीटो लिखा है। तो कीटोन का क्रियाशील समूह क्या है, CO है। CO इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, या देखिए CO इस तरीके से भी लिखा हुआ रहता है, जैसे C है और इधर में O को ऊपर रख दिया, इस तरीके से है। तो इधर में कार्बन जोड़ा हुआ रहता है, तो इधर में H3 होगा, यहाँ पर भी H3 होगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो पहला नंबर तो नहीं होगा, ये क्या है, CHO है, एल्डिहाइड है। इसके बाद अगर हम दूसरा नंबर की बात करें तो क्या है इसमें, CHO, इसमें भी CHO यानी कि एल्डिहाइड है। अगर तीसरा नंबर की बात करें तो ये क्या है, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर चौथा नंबर की बात करें तो देखिए चौथा नंबर में जस्ट यही वाला है, तो चौथा नंबर इसका सही है, यानी कि ये क्या है, कीटोन है, कीटो है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं आगे। देखिए इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक, मैंने पहले भी बताया था। संतृप्त में देखिए इसमें याद कर लीजिएगा, संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला असंतृप्त होता है और सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त होता है। तो क्लियर हो चुका है ना। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 ठो है जिसमें कि डबल बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर समझने का है, देखिए तो 2 कार्बन के बीच में होना चाहिए, 2 कार्बन के बीच में डबल होना चाहिए। तो 2 कार्बन के बीच में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो सिर्फ डबल बॉन्ड ही नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि 2 कार्बन के बीच में होना चाहिए। अगर 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त होगा। अगर फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, असंतृप्त है। अगर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त है। लेकिन अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है, संतृप्त है। तो डबल बॉन्ड को ध्यान देना है, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर ध्यान देना है, 2 कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखिए कार्बन इधर में भी है, कार्बन इधर में भी है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, देखिए बहुत आसान है, पढ़ने से ना बहुत आसान होता है, लेकिन लोग सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए
साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। देखिए साइक्लोप्रोपेन होता क्या है, देखिए इस तरीके से होता है। अगर आप, मैंने क्या बोला है, अगर आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए यही है साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी H2 होगा, यही है, यहाँ पर भी H2 होगा, ये साइक्लोप्रोपेन है। तो कार्बन कितना है, देखिए यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यानी कि टोटल 3 कार्बन है। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, कितना होता है, 3 होता है। तो देख लीजिए तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। साइक्लोप्रोपेन मैंने क्या बोला कि देखिए इस तरीके से होता है साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर कार्बन रहेगा, यहाँ पर कार्बन रहेगा, यहाँ पर कार्बन रहेगा और कार्बन को चारों तरफ से घेरते हैं तो यहाँ H, यहाँ पर H, या डायरेक्ट यहाँ पर आप CH2 रख देंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और अगर डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे तो भी 2 हाइड्रोजन। तो क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए निम्न में से कौन से यौगिक सजातीय श्रेणी के हैं। अब यहाँ पर देखिएगा सजातीय श्रेणी में जैसे अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए अब चेक करेंगे तो पहला नंबर में यहाँ पर देखते हैं तो C2H6 है, C2H6 है, तो पहला नंबर तो नहीं होगा। दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर में ये अंतर आ रहा है, लेकिन अंतर तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर O2 है और यहाँ पर O है, तो ये नहीं होगा। अब तीसरा नंबर की बात करें, देख लेते हैं तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर में देखिए CH2 का अंतर है, तो इतना अंतर है तो सजातीय श्रेणी होगा और दोनों में O है और O बराबर संख्या में, तो तीसरा नंबर ही होगा। अगर चौथा नंबर की बात कर लें तो चौथा नंबर में देखिए यहाँ पर C2H6 है, यहाँ पर भी C2H6 है, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। तो तीसरा नंबर इसका सही है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है ना, C2H6 सूत्र में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन तो देखिए कार्बन कितना है, 2 है ना, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, लेकिन 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है और हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6, यानी कि 12 6 18। तो ये टोटल परमाणु में C2H6 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 18 है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न आता है। देखिए अब यहां पर समझिए इसमें क्या बोल रहा है, आईपेक नाम बताना है, IUPAC नाम बताना है, लेकिन एक बार समझना होगा ये क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए C और इधर में H, इस तरीके से आप अगर पढ़े होंगे 10 क्लास में तो क्लियर होगा। और इसके बाद फिर से क्या है, C है, और C के बाद O है, तो ये क्या है, कीटोन है, और फिर से C है और H2 यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब इस तरीके से आप संरचना बना सकते हैं, और लास्ट में फिर से C है और इस तरीके से फिर से आप यहाँ पर H दे सकते हैं। तो ये क्या है, कीटोन है, लेकिन कैसा कीटोन है, 1 ठो कार्बन, 2 ठो कार्बन, 3 ठो कार्बन, 4 ठो कार्बन, यानी कि ब्यूटेन से रिलेटेड है। तो ब्यूटेनोन है, लेकिन ये जो कीटोन है कहाँ पर है, दूसरा नंबर कार्बन में है। जैसे हम किधर से देखेंगे, अगर राइट साइड से देखेंगे तो 1 2 3 नंबर में हो रहा है, लेकिन लेफ्ट से देखेंगे तो 1 2 नंबर में हो रहा है CO। तो जिधर से नज़दीक पड़ता है ना उधर से ही काउंटिंग लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनोन। तो 2 ब्यूटेनोन कहाँ पर है, दूसरा नंबर में है। तो इसका सही आंसर दूसरा नंबर है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, और इतने ही प्रश्न, हाँ आगे भी है। तो अब यहाँ पर समझिए, कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था, CH2 का अंतर होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दूसरा नंबर सही है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर देखिए लास्ट है, इसमें क्या बोल रहा है, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होता है। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, अम्ल वर्षा होता है SO2 और NO2 के चलते। तो यहाँ पर देखिए SO2 और NO2, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा, आप कितना तैयार हैं, कितना आप पढ़े हैं, ये आपको देखना है। अगर आप इस तरह का प्रश्न को आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो मेहनत करने का ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही।